हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एनसीसी का नामांकन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है तथा फॉर्म कितने सेटों में रहता है, आज मैं वह आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, फॉर्म 3 सेट में रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला सेट ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, नामांकन हेतु आवेदन। उसके बाद पुनः उसी का सेम टू सेम एक और फॉर्म, इस पर भी लिखा हुआ नामांकन हेतु आवेदन। तो ये आपका 2 सेट रहेगा। और एक सिर्फ पेज जो है, इस पर लिखा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट का जो मतलब एकदम पूरे क्रेडिट का जो पूरा तरीका से है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट्स, यानी क्रेडिट का घर कहाँ है, क्रेडिट का पूरा नाम क्या है, क्रेडिट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्रेडिट का वजन कितना है। तो वो सभी आपको इस एक पेज में भर के देना होगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं एक डेसिलरेशन वाला फॉर्म रहता है जो जहाँ पे लिखा हुआ है इनरोलमेंट। तो दोस्तों, ये एक सेट आपका हो गया, यानी आपका 3 सेट फॉर्म होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा 3 सेट के अंदर कित में बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे और कहाँ क्या भरे। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नामांकन हेतु आवेदन जो है इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो 1 नंबर में लिखा हुआ है। तो 1 नंबर में लिखा, यहाँ पे 1 नंबर है, देखिए आप यहाँ पे। और 1 नंबर में लिखा हुआ है जो आपका नाम क्या है। तो दोस्तों, आपका नाम जो है वहाँ पे यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ शिवेंद्र कुमार है, तो मैंने लिख दिया है। उसके बाद पिता अभिभावक का नाम और पता। तो दोस्तों, आपको अपने पिता का नाम 2 नंबर में लिखना है और पता की जगह पे अपना घर, वार्ड नंबर और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लिख देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आ जाता है प्रश्न जो 3 नंबर में, जो क्या आप भारतीय हैं या नेपाली निवासी हैं। तो दोस्तों, 3 नंबर में आपको देना है इंडियन। अगर आप इंडिया से तो इंडियन दीजिए और नेपाल से तो नेपाली दीजिए। उसके बाद 4 नंबर में है आपके गाँव, तहसील और जिले का नाम क्या है। यानी यहाँ पे इसका कहने का अर्थ है, आपका जो 4 नंबर में आपका गाँव क्या है वो दीजिए, तहसील का अर्थवाज आपका प्रखंड कहाँ है वो दीजिए, और डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो दीजिए, और पिन कोड जो है वो भी दीजिए। 5वें नंबर में है आपका डाकखाना कौन सा है। तो दोस्तों, आपका जहाँ पोस्ट ऑफिस है वही आपका डाकखाना है। तो 5 नंबर में आपको अपना डाकखाना दे देना, जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सरोजा। तो आपका जो डाकखाना है वो दीजिएगा, ये मत लिख दीजिएगा। दोस्तों, 6ठे नंबर में है जो आपका रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों, आपके घर के नज़दीक जो सबसे रेलवे स्टेशन नज़दीक में होगा, 6ठे नंबर में आप उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि मेरा रेलवे स्टेशन सहरसा है तो मैंने सहरसा लिख दिया। दोस्तों, अब 7वां नंबर है आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है। दोस्तों, इसका कहना यह है आपकी जो योग्यता है वो कहाँ तक है। तो दोस्तों, मैं इंटर में हूँ, इसीलिए मैंने इंटरमीडिएट लिख दिया है। तो दोस्तों, 8वें नंबर पे आपकी आयु और जन्मतिथि क्या है। तो आप अपना जो आयु है वो दे देंगे, अपना जन्मतिथि दे देंगे। तो दोस्तों, 9वें नंबर पे है क्या दंड न्यायालय द्वारा आपको कभी दोषी सिद्ध किया गया है, यदि हो तो किन परिस्थितियों में और क्या सजा मिली है। अगर आपने कभी या आपका नाम कभी थाना उना में चला गया हो तो आप यहाँ पे यस दीजिएगा, अगर नहीं गया हो तो नो दीजिएगा। 10 में वर्तमान में किस कॉलेज में अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में आप जिस कॉलेज में उस कॉलेज का नाम यहाँ आप लिख देंगे। तो उसके बाद है 11वां में क्या आप राष्ट्रीय क्रेडिट कोड अधिनियम 1948 के अंतर्गत नामांकित होना चाहते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय क्रेडिट कोड जो है वो 1948 के अंतर्गत है, इसीलिए आप यहाँ पे 11 में दीजिएगा यस। तो उसके बाद आपका आ गया आप कौन सी यूनिट में नामांकित होना चाहते हैं। तत्काल के लिए दोस्तों आप इसे छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों, 13 नंबर में है क्या आप निर्धारित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत सैन्य प्रशिक्षण के लिए इच्छुक हैं। तो आप यहाँ पे यस दीजिएगा। तो दोस्तों, 14 नंबर में है निर्धारित नियम के अनुसार जब तक कार्यभार से मुक्त न किया जाए तब तक क्या आप राष्ट्रीय क्रेडिट कोड में सेवारत रहने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों, आप 13 नंबर में यस दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर में निर्धारित अधिनियम के अनुसार जब तक कार्यभार से मुक्त ना किया जाए तब तक, ये तो हो गया। और सॉरी 15 नंबर का होगा क्या अधिनियम के अंतर्गत आपने पहले कभी नामांकन के लिए आवेदन किया है, यदि हाँ तो क्या परिणाम थे। दोस्तों, अगर पहले आपने कभी किया होगा तो यस दीजिएगा और नहीं किए तो नो दीजिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी, तो देखिए जैसे ये दोस्त 15 नंबर का जो है 15 नंबर का जो है क्या आप अधिनियम के अंतर्गत पहले आपने कभी नामांकन के लिए आवेदन किया है, यदि हाँ तो क्या परिणाम थे। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले एनसीसी का फॉर्म भरे थे या नहीं भरे थे, तो नो दीजिएगा। फिर 16 नंबर है क्या आपको कभी राष्ट्रीय क्रेडिट कोर या टेरिटोरियल आर्मी अथवा भारतीय सशस्त्र सेना से निष्कासित किया गया है। क्या दोस्तों कभी आपने आर्मी, तो दोस्तों क्या आपको कभी आर्मी से निष्कासित किया गया है, अगर नहीं तो नो दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्लेस आपका, जो जहाँ स्थान आपका जहाँ घर है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे एक 17 नंबर छूट गया है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, निकट संबंधी और उसका पता, यानी संबंध सहित, यानी आपका जो निकट संबंध हो गया, जैसे मतलब कोई चाचा हो गया, भाई हो गया, तो यहाँ उसका नाम दीजिएगा पहले। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रितेश कुमार, तो ये नाम दे दीजिएगा। फिर उसके पापा जी का नाम दे दीजिएगा, फिर उसका घर दीजिए, फिर उसका पिन कोड दीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ टेलीफोन नंबर या दूरभाष का निवास जो लागू हो, यानी जो व्यक्ति का आप यहाँ पे नाम दीजिएगा उसका टेलीफोन संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों आवेदक का हस्ताक्षर, अब आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। यानी दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आवेदक का हस्ताक्षर, तो अब आप अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको ये पेज पूरा बता दिया। तो दोस्तों, हम अगली पेज की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैं मतलब जो भी है मैं डैश में वादा करता हूँ या करती हूँ, मतलब ये बोल रहा है आप ईमानदारी पूर्वक इसमें करिए सब कुछ, जो मतलब जिस तरह से आपको सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है। और 3 नंबर में भी आपको अपना नाम दे देना है। और यहाँ पे जो है दोस्तों आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे दिया है पिता अभिभावक द्वारा घोषणा, यानी आपके जो मतलब पिताजी हैं उसके द्वारा यहाँ पे घोषणा देती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं वादा करता हूँ या करती हूँ, मेरे पुत्र पुत्री आश्रित के लिए भर्ती के पश्चात मतलब प्रशिक्षण शिविर में
युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के दौरान, गणतंत्र दिवस शिविर और स्वतंत्रता दिवस शिविर जैसी अन्य एनसीसी गतिविधियों के दौरान दुर्घटनावश घायल होने या मृत्यु होने से हो जाने पर पदाधिकारियों से किसी प्रकार का दावा नहीं करूंगा। यानी मतलब आपकी दुर्घटना में किसी प्रकार की कुछ हो गया तो उसका सरकार जिम्मेवारी नहीं लेगा। इसीलिए यहाँ पे आपके मतलब साक्षी के रूप में आपके मम्मी या पापा यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने मम्मी या पापा के द्वारा सिग्नेचर करवा लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर, यहाँ अपने मम्मी या तो फिर पापा का हस्ताक्षर करा लीजिए। उसके बाद यह प्रमाण पत्र, इसको आपको नहीं भरना है, ये भर्ती अफसर का हस्ताक्षर यहाँ पे मांग रहा है तो वो ये भर देंगे, इसलिए आपको इसको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों हम अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज जो है दोस्तों हमारा आप यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे जो है आपको तो यहाँ पे ऊपर वाले छोड़ देना, रैंक में आप CDT है और क्रेडिट का नाम यहाँ पे देना है, कैडेट के पिता का नाम यहाँ पे देना है, कैडेट की मम्मी का नाम दीजिए। आपका जो कॉलेज है वो ऑटोमेटिक पहले से यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद लिखा है फुल होम एड्रेस, यानी आपका जो पूरा एड्रेस है वो दीजिए, घर दीजिए, पोस्ट दीजिए, पिन कोड दीजिए। उसके बाद दिया नेक्स्ट ऑफ किन नेम। आप अपना जो नाम नेक्स्ट ऑफ किन नेम का मतलब यहाँ पे किन नेम का मतलब होगा आपके भाई सब जो उसका नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ किन मोबाइल नंबर, यानी जिसका नाम यहाँ पे दिए उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद दिया गया यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जन्मतिथि है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। उसका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी जो वो दे दीजिए यहाँ पे। और जो वैक्सीन लिए हैं वो फर्स्ट डोज जो लिए और सेकंड डोज ये दोनों यहाँ पे लिख दीजिए, कुछ नहीं करना। वेज और नॉन वेज, वेज का मतलब हुआ अगर आप मीट मछली नहीं खाते हैं तो वेज है और खाते हैं तो नॉन वेज है, अगर आप खाते हैं तो यहाँ पे नॉन वेज दीजिए। आपका जो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो उसके बाद ये वजन है वो दे दीजिए। उसके बाद दिया गया है टैक्स सूट साइज, तो जो आपका मतलब साइज है यहाँ पे भर देना, एल है ऐसे मतलब जितना नंबर का आपका मतलब टैक्स सूट यानी शर्ट उट होता है वो यहाँ पे दे देना। उसके बाद शूज साइज, जो आपका शूज साइज कितना नंबर का होता है वो दे देना। उसके बाद लिखा हुआ बैंक नेम, बैंक का जो आपका नाम है वो आप दे दीजिएगा, स्टेट बैंक को जो आपका बैंक है वो दीजिए। AC यानी अकाउंट होल्डर्स नेम, मतलब आप मतलब जिसका अकाउंट नंबर है वो आदमी का यहाँ पे नाम हो जाएगा, यानी आप अपना अकाउंट नंबर दे रहे हैं तो आपका अपना नाम होगा। तो दोस्तों यहाँ अकाउंट नंबर दिया तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर भरना मैंने नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये दूसरा अकाउंट नंबर है। और यहाँ पे IFSC कोड है वो दे देना है। आधार कार्ड नंबर है वो आगे में लिख दीजिए। जो आपका ब्लड ग्रुप है वो दे दीजिए, जैसा कि मैं अभी थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ। जो ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे दे दीजिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो आपके पास में रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं अगले पेज की ओर चलूंगा। दोस्तों हमारा अगला फॉर्म है जो ये सीनियर जूनियर वाला हो गया नाम है। उसके बाद 2 नंबर में है डेट ऑफ बर्थ, यानी आप मतलब और कहाँ के हैं वो दीजिए, इंडियन है तो इंडियन दीजिए और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। उसके बाद है पिताजी का नाम लिखिए 3 नंबर में जो है। फिर 4 नंबर में मदर्स का नाम है, मदर्स का नाम आप लिख दीजिए यहाँ पे 4 नंबर में। 5 नंबर में जो आपका मतलब एड्रेस है वो एड्रेस दीजिए, यानी घर दीजिए, वार्ड नंबर दीजिए और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो दे दीजिए। 6ठे नंबर में आपका मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए। 7वें नंबर में आपका ईमेल आईडी जो है यहाँ पे लिख देना है, ये दोनों लाइन में। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा 8वें नंबर में ब्लड ग्रुप, आपका जो ब्लड ग्रुप है वहाँ पे ये दे दीजिएगा। यहाँ पे ये खाली है लेकिन आप ब्लड ग्रुप चेक करा के यहाँ पे दे सकते हैं। तो नंबर में सेक्स, आपका जो मतलब आप मेल है या फीमेल है वो दीजिए, मेल है तो मेल दीजिए, फीमेल है तो फीमेल दीजिए। उसके बाद 10वें नंबर में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका जो रेलवे स्टेशन बगल में वो दे दीजिए। उसके बाद 11वें में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो आपका पुलिस स्टेशन मतलब नजदीकी है, यानी जो आपका जहाँ पुलिस स्टेशन है वो लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मतलब आपका जो जिस चीज़ में यानी जिसमें मतलब आप क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी यहाँ पे 10th में आपका यानी मैट्रिक में अगर आप 10th पास हैं तो मैट्रिक दीजिए, इंटर पास है तो इंटरमीडिएट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका परसेंटेज है वो लिख दीजिए। तो उसके बाद 13वें नंबर में है जो मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब जो तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ जो मतलब आपके शरीर पे कटा उटा चिन्ह है तो वो आप दे सकते हैं, तिल है तो यहाँ पे वो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इसका 14 नंबर का कहने का अर्थ है क्या आपको कभी थाना होना में नाम गया, अगर नहीं गया तो नहीं दीजिए, गया है तो यस दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर में नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, जो आपका स्कूल कॉलेज है वो यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद ये 15 नंबर तक कंप्लीट हुआ। 16 में है जो तो दोस्तों 16 नंबर का कहने का अर्थ है मतलब 1948 का जो NCC एक्ट है उसमें उससे आप राजी हैं, ठीक है, यानी उसमें लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस ही भरना है। तो उसके बाद ये छोड़ देना 17 नंबर। 18 नंबर में देना है जो तो दोस्तों 18 नंबर का कहना है क्या इससे पहले आपने कभी NCC के लिए फॉर्म भरा, अगर नहीं भरे तो यहाँ पे नो दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 19 नंबर का कहना है कभी आपको आर्मी सबसे निष्कासित किया गया या पुलिस सबसे निष्कासित किया गया तो आपको यहाँ पे यस भरना है, अगर नहीं किया गया तो नो भरना या छोड़ देना। तो दोस्तों 20 नंबर में जो है वो है जो किन विथ एड्रेस, यानी मतलब जो आपका भाई सब है कोई संबंधी है तो उसका नाम पहले दे दीजिए यहाँ पे आप। तो उसका नाम देने के बाद रिलेशनशिप का टेलीफोन जो मतलब जो भाई है उसका मतलब घर भी दे दीजिएगा और यहाँ मोबाइल नंबर भी उसका लिख दीजिए। उसके बाद बैंक ऑफ डिटेल IFSC कोड है, बैंक का IFSC कोड यहाँ पे लिखेगा, मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि दूसरा का है। बैंक एक्ट ऑन क्रेडिट पेरेंट्स, यानी बैंक का जो है बैंक का IFSC कोड वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये दूसरा का IFSC कोड है। और ये 22 नंबर में है बैंक अकाउंट नंबर, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर दीजिए, पैन कार्ड नंबर है तो दीजिए नहीं तो नहीं दीजिए। तो देखिए दोस्तों पैन कार्ड नंबर नहीं है तो ये नहीं दिया। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ क्रेडिट आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा अगला पेज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है नामांकन फॉर्म, जो इसी फॉर्म के अंदर हमने आपको शुरू में ही दिखाया है। तो यहाँ पे ये खंड सेक्शन एक खंड पहला है, तो यहाँ पे आप अपना नाम दीजिएगा बड़े लेटर में, यहाँ पे अपने पापा जी का नाम दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद आपका जो कॉलेज है यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे फिर या तो हिंदी में भरिए इंग्लिश में वही बात जाएगा। उसके बाद आपका जो मतलब यहाँ पे कक्षा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप दे दीजिए यहाँ पे इंग्लिश में भर दीजिए, यहाँ पे हिंदी में भर दीजिए। उसके बाद जो आपके यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं यहाँ पे लिख दीजिए, कारपेंटर है तो कारपेंटर दीजिए, उसके फार्मर है तो फार्मिंग दीजिए, उसके बाद टीचर है तो टीचर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो मतलब पेरेंट्स उसके एक महीने मतलब जो आई कार्ड पे जो मतलब एक महीने वो कितना कमा सॉरी कारपेंटर दे देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
उसके बाद यहाँ पे दिया है जो आपका जो मतलब पेरेंट्स उसके मतलब 1 साल का कितना रुपया मतलब कमाई है, तो यहाँ प्रतिवर्ष रुपया यहाँ पे दे दीजिए जितना 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख सब दे सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद आपको सीधे यहाँ आ जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नेम ऑफ द नॉमिनी, यानी नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, यानी जो आपके रिलेशन में आते हैं, उसका दोस्त है, भाई है, चाचा है, कोई भी है, तो मतलब एकदम उसका दे सकते हैं, उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ उसका आयु जो है वो लिख दीजिए। उसके साथ आपकी क्या है, वो आपके फ्रेंड है या ब्रदर है या सिस्टर जो भी है वो लिख दीजिए। उसके बाद उसका जो वो मतलब अस्थायी पता है वो दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देय वित्तीय सहायता का प्रतिशत है, तो ये जो है ये भरना है तो भरी, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। तो आगे यहाँ पे आपको देना है प्लेस और फिर आपका पूरा हस्ताक्षर। तो दोस्तों इसके मतलब पीछे और भरना है, तो इसके पीछे जो भरना है पेज उल्टाइएगा। यहाँ पे खंड 1 था, यहाँ पे खंड 2 है, इसको छोड़ देना है। खंड 3 के पास आना है, खंड 3 के पास अपना नाम दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है दोस्तों अपने मतलब पापा या मम्मी किसी का पूरा दस्तखत ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा पता उसका लिख दीजिए। उसके बाद विटनेस लिखा हुआ है और यहाँ पर भी विटनेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको मुखिया का दस्तखत और उसका मोहर लगवाना है, और यहाँ पे सरपंच का मोहर और उसका दस्तखत लेना है, यानी जो हस्ताक्षर होता है। तो दोस्तों आप दोनों में से किसी एक का भी ले लीजिएगा, मुखिया का भी, तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन आई यानी खंड 4 में कुछ नहीं भरना है, 5वें को भी एकदम छोड़ देना है। अगले पेज पे आइएगा फिर। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ भर्ती से पहले चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा भरा जाएगा, यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए। यहाँ पे डेट जिस तारीख को फॉर्म जमा करेंगे वो दे दीजिए। यहाँ पे दोस्तों सिग्नेचर जो है यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का होगा, यानी आपका जो चिकित्सा पदाधिकारी है जो सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं उसका यहाँ पे दस्तखत लीजिए और मोहर मरवा लीजिए। और यहाँ पे भर्ती अवधि बढ़ाने के प्रयोग में है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है दोस्तों। यहाँ पे भर्ती अवधि बढ़ाने के प्रयोग में लिया जाएगा, तो इसको आपको नहीं भरना है, लेकिन ये लड़का भर दिया, ये गलत है, इसलिए आपको ये नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है दोस्तों। तो ये वाला तो दोस्तों इसको छोड़ देना है आपको। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है इकरारनामा, जो मतलब है यहाँ पे अगर कुछ भी हो जाता है क्रेडिट का तो उसका सरकार जिम्मेवारी नहीं लेगा, वही यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे विटनेस है, तो दोस्तों यहाँ पे विटनेस जो है तो यहाँ पे मुखिया सरपंच का नहीं कराना है, बल्कि जो आपके मतलब संबंधी है उसका कराना है, बहन हो, भाई हो, किसी का भी करा सकते हैं। उसका नाम फिर आप मतलब लिख दीजिए। उसके बाद आपको जो यहाँ पे उसका पता लिख देना है। उसके बाद सिग्नेचर जो है वो फिर करवा लीजिए, नाम लिख दीजिए और एड्रेस लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर मांगता है, आप अपना पूरा नाम यहाँ पे लिख दीजिए, ये छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे पिता या संरक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पापा या मम्मी का दस्तखत करवा लीजिए। फिर उसका नाम लिख दीजिए, फिर पता उसका लिख दीजिए, हो गया। तो जैसा कि मैंने अभी दिखाया है आपको, मैंने ये सेट बता दिया है दोस्तों, ये एक सेट मैंने बता दिया है। तो दोस्तों ये दूसरा सेट भी है, सेम टू सेम, यही आप देख सकते हैं, इसमें भी उतना ही फॉर्म है जो मैंने बता दिया है, आप ये भर लीजिएगा, दूसरा सेट भी सेम टू सेम। तो दोस्तों अब जो है मेरा वो है तीसरा सेट। दोस्तों ये है तीसरा सेट, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये इसमें 3 पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पे आप अपना दस्तखत कर दीजिए, हस्ताक्षर जो होता है, और यहाँ पर अपने मम्मी या पापा का करवा लीजिए, और यहाँ पे भी मम्मी या पापा का करवा लीजिए। और कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा देना है, उल्टाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ मेडिकल ऑफिसर का जो ये है वो होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, अपना नाम दीजिएगा, डेट दे दीजिएगा, यहाँ पर भी मेडिकल ऑफिसर का मतलब हस्ताक्षर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी मेडिकल ऑफिसर का हस्ताक्षर होगा, मोहर लगेगा। और ये यहाँ पे अपना नाम दे दीजिएगा। यहाँ पर भी दोस्तों विटनेस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मुखिया का होगा और सरपंच का होगा। अगर आप मुखिया का भी करवा लेते हैं तो चल सकता है, तो इतना करना है और इसको भी रख देना। और पीछे में दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम दीजिएगा, उसके बाद अपने पिता का नाम दीजिए, जो क्लास में वो दीजिए, अपना कॉलेज का नाम दे दीजिए, और फिर आपके पिता जो मतलब काम करते हैं, कारपेंटर है या टीचर है, वो दे दीजिए। जितना आपका मतलब प्रति वर्ष आय है वो दे दीजिए। यहाँ पे फिर नॉमिनी में अपने भाई या मतलब जो संबंधी है उसका नाम 2 लिख दीजिए, 2 जगह 2 आदमी का। उसके बाद उसका एज दे दीजिए, वो आपके क्या रिलेशन में आते हैं, फ्रेंड है फ्रेंड दीजिए, ब्रदर है सिस्टर है तो सिस्टर दे सकते हैं। यहाँ पर उसका पता लिख दीजिए, और ये जो है भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। फाइनेंशियल के बारे में पूछ रहा है, जितना परसेंट है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको पूरा दस्तखत और हस्ताक्षर कर देना दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं, जो मैंने बताया इस सेट में वही इसमें भी भरना, जहाँ जहाँ इसमें ऑफिसर का साइन होगा, मेडिकल का, और उसके बाद मुखिया का, ये इसमें इस फॉर्म में भी सेम टू सेम होगा। दोस्तों मैंने आपको 3 सेट बता दिए हैं दोस्तों, 2 सेट और ये तीसरा सेट। इसी के साथ और दोस्तों इस टाइप का जो है वो आपको 15 फोटो ले लेना है, यानी फोटो स्टेट के पास जाइए, उसको बोलिए वर्दी के साथ आपको 15 फोटो। आप इसे फोटो को एडिटिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन 15 फोटो रहना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद ये कागजात जरूरी है, ये ले लीजिएगा। आधार कार्ड 3 पीस, पासबुक 3 पीस, मार्कशीट 3 पीस, ब्लड ग्रुप 3 पीस, एसएलसी 3 पीस, जीमेल 3 पीस, रसीद 3 पीस, इस सब का फोटो स्टेट 3 पीस करा के आप अपने एनसीसी के मतलब जो ऑफिस है उसमें आप जमा कर सकते हैं। तो इतने कर सकते हैं। तो इतना ही दोस्तों, आज का ये वीडियो खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।